यूपीएससी और बीपीएससी का मैं खुद तैयारी किया हूँ मुखर्जी नगर, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं रियल सच न्यूज़। आपको बता दें कि सिवान ज़िला जो कि एक ऐतिहासिक जगह है और एक ऐतिहासिक जगह पे अगर अच्छा काम नहीं होता है तो एक अच्छा उम्मीदवार जो है खड़ा होता है। तो अभी हम उपस्थित हैं सिवान ज़िला में वार्ड संख्या 35 में, ठीक है। तो उम्मीदवार एक खड़े हैं जिनका नाम है कुंदन सर, जो कि 8 क्लास चलाते हैं और बहुत ही ज़्यादा काम भी किए हैं लॉकडाउन के समय में लोगों को मदद करना। और ये इस वक्त इलेक्शन में लड़ने वाले हैं वार्ड संख्या 35 से। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों सर जो है इलेक्शन में जाना चाहते हैं, अपनी क्लास को छोड़कर फोकस इनका क्यों इलेक्शन की ओर जा रहा है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि आपका फोकस इलेक्शन की ओर क्यों जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से चल के इंटरव्यू देने हमारे यहाँ आए हैं। मेरा फोकस इलेक्शन की तरफ इसलिए, इलेक्शन देखिए, इलेक्शन एक बहाना है। हमको मेरा मेन उद्देश्य जो है वो समाज सेवा करना है और समाज सेवा मैं शुरू से ही करता आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ। इसी कारण मैं कोचिंग संस्थान चलाने के उपरांत साथ साथ मैं चुनाव में अपनी मांग को खड़ा करा रहा हूँ। जी, सुने हैं सर कि आप यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करते वक्त आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अपनी माँ को खड़े करा रहे हैं, तो इसमें आपका तैयारी में क्या दिक्कतें नहीं आ सकती हैं? नहीं, एक्चुअली जनरली मैं 2018 में दिल्ली मुखर्जी नगर, आप जानते हैं, हम गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उसके उपरांत उसके पहले से भी मैं समाज सेवा में बहुत एग्रेसिव रहा हूँ। इस बार मेरी सोच थी, मेरी माँ की सोच थी, मेरे परिवार की सोच था क्यों ना समाज सेवा करना। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक अच्छा कैंडिडेट जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करने वाला कैंडिडेट अगर मैदान में आता है, चुनाव में आता है, एक उम्मीद के साथ आता है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जो होगा वो और बेहतर होगा और बेहतर कैंडिडेट जब आएगा तो विकास जो होगा वो दुगुने रफ्तार से होगा। क्योंकि आपको बता दें, वार्ड नंबर 35 जो अभी बना है नया परिसीमन के अनुसार, इसके पहले जो वार्ड में जो रहे हैं प्रत्याशी रहे हैं, सॉरी ये क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद रहे हैं, भ्रष्टाचारों के मारे हमारा वार्ड नंबर 35 बर्बाद हो चुका है। आप चलिए दिखाते हैं, हम आपके सामने दिखाते हैं। वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें गलियाँ सब टूटी हुई हैं। वहाँ के लोग त्राहिमाम किए हुए हैं। इस बार परिवर्तन लाना है और एक बेहतर, निष्पक्ष और एक अच्छा कैंडिडेट को चुनकर भेजना है कि वह जाकर अपना मांग को रखे, नगर पालिका में अपना मांग को रखे, अपने वार्ड को विकास करने के लिए अपनी मांग को रखे और ज़बरदस्त मांग को रखे, आवाज़ बुलंद करें। अच्छा, सबसे पहले मानते हैं आप इलेक्शन में उठ रहे हैं, तो आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रह रहा है? देखिए, पहले आपको ये बताते हैं, मेरा ये परिवार तो ये है, उसके बाद से जितने जनता है वो सब मेरे परिवार हैं, सभी मेरे परिवार के सब हैं। और मेरा परिवार के साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 35 के प्रत्येक लोगों का पूरा सपोर्ट है और निश्चित आपको हम बता दें, निश्चित इस बार जीत हमारी है और हम बेहतर करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये ख्याल कहाँ से आया कि आप इलेक्शन में ही जाएं और यूपीएससी के साथ साथ इलेक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है और लोगों को विकास का एक नया राह दिखाएं, ये ख्याल कहाँ से आया? आपको बता दें कि यूपीएससी करके भी आदमी समाजी सेवा करता है, डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से समाजी सेवा करता है और राजनीति करके भी आदमी समाज सेवा करता है। तो ये तो एक चुनाव बहाना, मैंने शुरू में ही बोला कि चुनाव तो एक बहाना है, मेरा मेन उद्देश्य जो है वह समाज सेवा करना है। चुनाव जब बहाना है तो फिर जब बहाना के हिसाब से आप खड़े हो रहे हैं तो मेन आपका विकास करने का लक्ष्य कैसे? देखिए, विकास की जो बात है, मेरा लक्ष्य है, जो मेरा परम लक्ष्य है वो विकास है। और एक आपको बताते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाला साथ में मैं खुद एज ए टीचर, मैं खुद एक पढ़ाता भी हूँ, साथ में तीनों चीज़ का जब मिश्रण उसमें जाएगा ना तो विकास रंगारंग होगा और हमारा वार्ड बहुत विकास कर जाएगा 35। अच्छा, सबसे पहले आपके वार्ड में कमियाँ क्या क्या हैं ये बता सकते हैं सर? हाँ, अगर हम कमियों की लिस्ट निकाल दें ना तो शायद आज हमको दिन भर लग जाएगा। कमियों की लिस्ट निकाल दें तो आज हमको दिन भर लग जाएगा। आप देखिए, वहाँ की सड़कें जाकर देखिए, सड़क टूटा हुआ है। उसके बाद से जाकर देखिए, नाला सही नहीं है। उसके बाद से आप देखिए, आज तक वहाँ फॉगिंग नहीं हुआ है। मच्छर जिससे डेंगू, मलेरिया, फलान बीमारी हुआ, लॉकडाउन में सभी वार्ड में
मास्क बटा, सैनिटाइजर बटा, फॉगिंग हुआ। वार्ड नंबर 35 जो 26 था, वहाँ एक क्या बोलते हैं, झाड़ू तक नहीं लगाने कोई गया। उस समय मैं मीना देवी फाउंडेशन में खुद चलाता हूँ, जिसके मैं अध्यक्ष हूँ। उसके तहत हम लोगों से चंदा लेकर अपना पॉकेट मनी खर्चा कर करके लगभग बहुत सारे पैसा खर्च कर वार्ड नंबर 26 में क्या किए, फॉगिंग कराएं, मास्क बांटे, सैनिटाइजर किए हैं, और उसके बाद से राशन वितरण हम बहुत सारे कार्य कराए हैं। और ये क्या लोगों को क्या उम्मीद है कि आप अगर खड़े होंगे तो विकास ही कराएंगे? विकास के अलावा भ्रष्टाचार भी तो हो सकता है। नहीं, एक शिक्षक भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, हमको जहाँ तक मुझे लगता है। और साथ में मैं तैयारी करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार शब्द जो है वो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे ख्याल में, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं लोग ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकता हूँ, कतई नहीं कर सकता। तो आपका लक्ष्य क्या है? जैसे आप क्या जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा काम? देखिए, जीतने के बाद अगर जनता का आशीर्वाद अगर 35 नंबर वार्ड से हमको मिल जाता है, और मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि मिलेगा, अगर मिल जाता है तो सबसे पहला मेरा कार्य ये होगा कि जिधर जितना लाइट नहीं है उस सभी लाइट को बनवाना, सभी जगह लाइट लगवाना। क्योंकि आप चले जाइएगा, तुरंत मालूम चलेगा मोबाइल छीन करके भाग जाएगा सब, स्नाइपर गैंग आपके ऊपर हमला कर सकता है सब। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, जो भी लाइट लगेगा, पूरा एक एरिया में लाइट लगाना। दूसरा, प्रतिदिन झाड़ू सफाई वगैरह कराना, नाला बनवाना, रोड बनवाना इत्यादि जितना उसमें काम होगा। उसके बाद से मेरा एक सपना है कि प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क कोचिंग खोलना, और मैं वार्ड कमिश्नर रहूं या ना रहूं, मेरी माँ वार्ड कमिश्नर रहूं ना रहे, मैं इस पे पूरा अमल करूंगा। पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जितने मतलब कि वार्ड हैं, अभी तो मैं अपने वार्ड में चलाता हूं, अभी तो जितने वार्ड हैं उस वार्ड में निःशुल्क कोचिंग खोलना, जिसमें गरीब बच्चे के जो हैं वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। आज भी मैं बहुत सारे गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद से मेरे घोषणा पत्र में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपको हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिस दिन आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा, मानते हैं इन सब कामों के बाद और भी तो कोई टारगेट होगा जिसको आप नया लाना चाहते हैं अपने वार्ड में, अपने शहर में? हाँ, इसके बाद से मेरा टारगेट है सबसे पहले पौधारोपण करना। मैं अपने वार्ड में अगर जीतता हूँ तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि पौधारोपण करना, जिससे हमारा पर्यावरण, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते मैं पौधारोपण करने पर पूरा फोकस करूँगा, और विकास की गंगा बहा देंगे, ये मेरा पूरा वादा है। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, और यूपीएससी और बीपीएससी का मैं खुद तैयारी किया हूँ मुखर्जी नगर, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं।